डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया। 3 दिन सदन की कार्यवाही चली। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की झज्जर से विधायक और पूर्व मंत्री गीता बुक्कल मौजूद है। मैम, 3 दिन तक सत्र चला, कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई को? देखिए, मानसून सत्र चला। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के रूप में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाने का काम किया। हमने बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन दिए, कॉल अटेंशन मोशन दिए। किसानों के जो 3 कृषि कानून हैं उनको लेकर हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया। जो देशद्रोह के मुकदमे किसानों पर बनाए गए सिरसा और हिसार में, उसको लेकर हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया। हमने ये जो एडजर्नमेंट मोशन दिया, जो पेपर लीक का मामला है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक हुआ। 28 बार पेपर लीक इस सरकार के दौरान हो गया है। मेल कांस्टेबल की 7,000 से ज़्यादा की भर्ती थी, सरकार उसको कर नहीं पाई। इस तरह के मुद्दे थे। जेबीटी एचटेट 1 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं वो पास आउट हैं। आज तक 2012 के बाद भर्ती नहीं निकली। उस समय उनकी जो है एलिजिबिलिटी जो 7 साल था वो भी ख़त्म हो गया है। जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको भी अपने सर्विस रूल्स आज तक नहीं बने हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से जो चरमरा गई हैं, उसको लेकर भी हमने कहा। यूनिवर्सिटीज़ के ऑटोनोमस स्टेटस के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही थी, उसको लेकर भी हमारा मुद्दा था। पानी की वजह से जो फसल ख़राब हो गई, उसकी जल्दी गिरदावरी करवाई जाए, उसको लेकर भी हमारा मुद्दा था। सही समय पर आप स्कूल के बच्चों को किताबें और लैपटॉप, आईपैड नहीं दे पाए, वो भी हमारे एक मुद्दे थे। आरोही मॉडल स्कूल्स में शिक्षकों की भर्ती आपने की और कहा था कि आप रेगुलर कर देंगे, फिर आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस तरह के बहुत सारे बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट पे हमने कॉल अटेंशन दिया था कि आज युवा पढ़ा लिखा रोज़गार की तलाश में धक्के खा रहा है, सरकार ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं समझती हूँ मानसून सत्र की अवधि को जो है और ज़्यादा बढ़ाया जाना था, चाहिए था। आज सदन में भी बोला मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, और अभी जैसे ही सत्र की कार्रवाई ख़त्म हुई उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम का कहना है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है सिर्फ, लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है वो सब जानते हैं। 28 पेपर लीक की बात बार बार कांग्रेस कह रही है, लेकिन सीएम ने इस संख्या पर भी सवाल उठाए। 4 या 5 एग्ज़ाम जो है ना, लीकेज का बात जो है सीएम ने कही है। देखिए, सीएम साहब ने तो कहा कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई हरियाणा में। कितनी बड़ी झूठ माने मुख्यमंत्री जी ने दी, और मैं समझती हूँ बहुत दुख हुआ। बहुत से ऐसे परिजनों के हमें रेवाड़ी से और कई जगह से हमें फ़ोन आए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों के परिजनों की डेथ हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस तरह की मौत के आंकड़ों को छुपाते हैं। तो आप रोज़गार की और पेपर लीक की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा 8,000 केवल डेथ हुई हैं, जबकि 60,000 से ज़्यादा डेथ जो है कोरोना की सेकेंड वेव में हुई हैं। तो पेपर लीक का मामला जो बहुत ही गंभीर मुद्दा एक है, युवा हमारा ओवर एज होता जा रहा है। इन्होंने कहा था चुनावी घोषणा पत्र में कि 1 लाख नौकरियां तो हम कम से कम 1 साल में देंगे। आप नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा उनको निकालने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में सरकार की गंभीरता नज़र आती है कि जब सरकार में होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, उनकी सरकार के अनिल विज जी, कि ये बहुत ही गलत है और इसकी हमें सीबीआई से जाँच करवानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी उनकी भी नहीं मान रहे, विपक्ष की भी नहीं मान रहे, ऊपर से आंकड़े गलत बता रहे। जो सरकार, जो चीफ मिनिस्टर मौत के आंकड़ों को छुपा सकती है, वो इस तरह के पेपर लीक और रोजगार के आंकड़ों को भी पूरी तरह से छुपा सकती है। लेकिन जनता सब जानती है। सदन में सरकार का कहना है कि कांग्रेस सरकार में जिस तरह से पेपर जो भी कोई स्टूडेंट पेपर देता था उसको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सीधी नौकरी लग जाती थी। नौकरियों की बंदरबाट होती थी पिछली सरकार में, खासकर कांग्रेस सरकार को टारगेट किया। देखिए, जिनके साथ उनका अलायंस है, आप देख लीजिए क्या क्या हुआ है। अब मैं तो नहीं कहूँगी, उनको देखना चाहिए कि कांग्रेस ही क्यों उनको नज़र आ रही है। कांग्रेस ने लाखों युवाओं को रोज़गार देने का काम किया। हमने पीजीटी, टीजीटी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और जितनी भी भर्तियां थी, हर विभाग में लगातार हमने जो है भर्तियां करवाने का काम किया। बहुत ही फेयर भर्ती हुई। ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं, इनके मंत्री, इनको सब पता है, इसीलिए ज़्यादातर मंत्री या इनके विधायकों ने इंटरफेयर नहीं किया। कुछ वो बोले, जब आप रोज़गार दे नहीं रहे, झूठा आप आश्वासन दे रहे हैं, और 75% आरक्षण आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में कर देंगे। आपके इस फैसले के बाद तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ से भाग गई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो रही है। ये तो बिना, हुड्डा साहब ने कहा है कि आप एक भी बता दो जो हमारा इस तरह से पेपर लीक हुआ हो या इस तरह से हमारा कोई मामला हुआ हो। मुख्यमंत्री जी अपनी गलतियों का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जजपा और भाजपा की सरकार है, जो भी कमियां और खामियां रही हैं विपक्ष के तौर पर, हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उठाई है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अतिशीघ्र युवाओं को नौकरी देने के लिए उनको जो है जल्दी से जल्दी एडवर्टीजमेंट्स निकालनी चाहिए। मैम, परिवार पहचान पत्र से जुड़ा जो विधेयक है वो भी आज सदन में आया, पेश हुआ, पारित भी हो गया। क्या कमी खामी आपको लगी और क्या इसमें खूबी भी आपकी नज़र में कोई है इसमें?
इसमें कोई खूबी नहीं है। एक हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी का गठन कर दिया है, चीफ मिनिस्टर महोदय उसके चेयरमैन हो गए, बाकी लोग उसमें मेंबर्स हो गए। एक और बर्डन, जब आपके पास आधार है, आपके पास एक यूआईडी है, जनगणना चल रही है, आपको इस आईडी की क्या आवश्यकता है? क्यों आपको फैमिली आईडी चाहिए? क्यों आप ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं? दूसरा, जब हमने उनसे पूछा कि वॉलंटरी है कि मैंडेटरी है, उन्होंने कहा मैंडेटरी नहीं है। फिर किस चीज़ का डाटा? आप डाटा अगर चाहते हैं तो क्यों आप बीपीएल का सर्वे क्यों नहीं करवाते? क्यों आप वो डाटा, जो बच्चे कोरोना की वजह से डेस्टिट्यूट हो गए, जिनके माता पिता नहीं रहे, आप उनका डाटा क्यों नहीं इकट्ठे करते? क्यों उन लोगों का डाटा नहीं इकट्ठे करते जिनके आंकड़े आप कह रहे हो कि सीएमओ ने हमें जिलों से दिए नहीं, कि कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हो गई, वो क्यों आंकड़े नहीं? मतलब लोगों को आपदा में अफसर को बदल के ध्यान भटकाने का काम ये सरकार कर रही है। फैमिली आईडी मैं समझती हूँ कुछ नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। क्या ये जो भारत सरकार की आधार स्कीम है उसके ऊपर सुपरसीड करेगी कि या वही मान्य होगा? क्यों कन्फ्यूजन कर रहे हैं? जब पैन कार्ड अलग है, दूसरी आईडीज़ अलग हैं, तो एक और नई आईडी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा, हमने उनसे जानना चाहा कि किस मंत्रालय के तहत होगा, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसका कार्य देखेगी। वो नहीं बता पाए। जैसे पहले पॉन्ड्स अथॉरिटी उन्होंने गठन किया था, तो हमने पूछा था कि वो पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर होगी, इरिगेशन के अंडर होगी, कि एग्रीकल्चर की होगी, कौन इसकी फंडिंग करेगा? आज भी वही है, ये अथॉरिटी का नया गठन कर दिया आपने, तो ये किस मिनिस्ट्री के तहत आएगी, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। हमने पूछा इसका फ़ायदा क्या है, उन्होंने बोला जी ऑब्जेक्ट्स में लिखा है। हमने कहा जी ऑब्जेक्ट्स में जो लिखा हुआ है वो हमें समझ ही नहीं आया, इसका फ़ायदा क्या है, क्या चाह रहे हैं? अगर गरीबों को लाभ देना चाह रहे हैं तो राशन ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। गरीबों को लाभ देना चाह रहे हैं, आप तेल ठीक से दे दें। गरीबों को लाभ देना चाह रहे हैं तो गरीब बच्चे, बीपीएल के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप सही समय पे किताबें छपवा के उनको देने का काम कर दें। जो बच्चे अपना फ़ोन नहीं खरीद सकते हैं, स्मार्टफोन, आईपैड, लैपटॉप, आप उनको लेकर दे दें, आप उनको ई कंटेंट दे दें, उनको डाटा दे दें। आप किस चीज़ में उलझ रहे हैं? पहले तीसरी वेव आने वाली है, मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, इस तरह के बिल या इस तरह का नहीं लेकर आगे। विधानसभा का समय भी बर्बाद किया है, उसको वापस लेना चाहिए था। इन्होंने पास कर दिया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। अब बीजेपी नेताओं का दावा है कि उनकी जो पॉलिसी है हरियाणा में, बीजेपी की जो सरकार की जो पॉलिसी है वो दूसरे स्टेट भी उसका अनुसरण करते हैं। पंजाब का उदाहरण भी दिया। कल ही नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि हरियाणा में गन्ने के जो कीमतें हैं वो अच्छी हैं और पंजाब सरकार को उसी तरह की कीमतें पंजाब में गन्ना किसानों को देनी चाहिए। और आज ही 360 रुपये प्रति क्विंटल का कैप्टन सरकार ने वो ऐलान कर दिया है। तो किस तरह से देखते हैं जो एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनका ट्वीट, और हरियाणा के जो नेता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा की पॉलिसी दूसरे स्टेट भी फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस राज की वो बात कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय से ही सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट हम लोग हरियाणा में देने का काम कर रहे हैं। उसी को ये सरकार कितना रेट बढ़ा रही है गन्ने का? हमारे समय से देश भर में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट अगर किसी ने देने का काम किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में किया गया। और जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है, सारी की सारी डाइट्स बंद कर दी, 1057 स्कूल बंद कर दिए आपने। आरोही मॉडल स्कूल्स पर ताला लगा रहे हैं, किसान मॉडल स्कूल आपने बंद कर दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ का ऑटोनोमस स्टेटस खत्म करने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में आप कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स आपके पास आ नहीं रहे हैं, प्रोफेसर्स की भर्ती आप कर नहीं रहे हैं, बच्चों को किताबें आप दे नहीं रहे हैं। आप पॉलिसी क्या फॉलो कर रहे हैं? अब वो कह रहे थे कि अमेरिका से, कल एक विधायक जो है सदन में अमेरिका से आंकड़े कंपेयर करने लगे। हमने बोला आप यूपी से कर लें। गंगा के ऊपर तैरती हुई लाशें और उसके बाद तट पर पड़ी हुई उनकी लाशों को जिनको कुत्ते नोच रहे हैं। अब कितना भयावह सीन है। आप क्यों नहीं कोरोना के लिए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सुख सुविधा देते? क्यों आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात नहीं सुनते? क्यों आप आशा वर्कर्स की बात नहीं सुनते? क्यों आप डॉक्टर्स की भर्ती और ज़्यादा नहीं करते? क्यों आपने जो आश्वासन दिया था हर जिले में नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, आप क्यों नहीं बनाते? क्यों एकमात्र यूनिवर्सिटी आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, जो कल्पना चावला जी के नाम से थी, इस सरकार ने केवल और केवल नामकरण, चौधरी बंसी लाल जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदल दिया। केवल और केवल नामकरण करने की सरकार है। इन्होंने एक दाना भी नहीं फोड़ा। कल रंजीत चौटाला से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि उनके जो भतीजे हैं अभय चौटाला, उनकी तारीफ की अभय चौटाला की, और कहा कि अभय चौटाला कांग्रेस के 31 विधायकों के बराबर हैं अकेले। विधायक ही नहीं है पहली बात तो। आज के समय में लोक दल का शून्य है विधानसभा में। अगर वो विधानसभा में एक विधायक के तौर पर होते, मैं समझती हूँ मजबूती के साथ वो अपनी आवाज़ उठाते। उनको कांग्रेस की आवाज़ में लानी चाहिए थी। उन्होंने बीजेपी के दबाव में आकर ही इस्तीफा देने का काम किया है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन
दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।